जो स्क्रीन पे 4 साल की बच्ची दिख रही है आपको, बच्ची के साथ 1 साल की उम्र में ही जो घटना घटित हुई, शायद किसी और बच्ची के साथ ये घटना भगवान न करे कि घटित हो। जन्म से ही ये बच्ची ना तो बोलती है, ना ही तो ये सुनती है, और इतना ही नहीं, इसके माँ बाप भी इसे छोड़ के चले गए। बोले तो क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम। एक बात बताओ, ये बोलती है? नहीं बोलती है। कान से सुनती है? सुनती भी नहीं है। तो अभी कैसे बोली? वो देख करके बोली ना, देख करके बोली। दोस्तों, कुदरत ने ऐसा कहर इस बच्ची पे ढहा कि ये बचपन से ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इतना तक के लिए तो हम भगवान को दोष देते हैं, लेकिन इसके आगे हम इंसान को ही दोष देंगे, क्योंकि 1 साल की अवस्था में इसके अपने माता पिता ने निर्दयतापूर्ण इसको अकेला तरपता छोड़ करके वो लोग अपनी अपनी दुनिया बसाने चल दिए। हे भगवान, ऐसे लोगों को तू संतान देता ही आखिर क्यों है? आज ये बच्ची जब 4 साल की हो गई है, इसका लालन पालन एक बूढ़ी नानी कर रही है, लेकिन आखिर इसका लालन पालन, इसकी जिम्मेदारियों का वहन वो बूढ़े हाथ कब तक कर सकेगी? फिर इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? अगर सही समय से अभी इसका इलाज कराया जाए तो हो सकता है ये बोलने और सुनने लगेगी। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का उद्धार हुआ है। अब ज़रूरत है कि हमारी इस बच्ची का भी उद्धार किया जाए। इसका क्या नाम है? नाम क्या है इसका? इसका नाम अंजलि। अंजलि। हाँ। कितना साल की हो गई? 4 साल हुआ। 4 साल की हो गई? हाँ। 4 साल की अंजलि हो गई? हम जो पहला साल आए थे उस समय कितना साल की थी? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल की। उसके बाद फिर इस बार भी हम आए। हाँ। हाँ, वो सब कपड़ा उपड़ा पहनी ना आई हाँ। है? हाँ। अभी इसका कौन कौन ला देता है कपड़ा उपड़ा? उसका हाँ? उसका बड़ा माँ देता है। बड़ा माँ कौन उसका वो जो बाटा गया लक्की है? मतलब इसकी मासी देती है, मासी इसी कपड़ा मासी। उपड़ा हाँ। वो देती है। इसकी मम्मी नहीं आती है? मम्मी हाँ? नहीं, नहीं आई। क्या नाम उसका था? पानो। पानो। इसका पिताजी का नाम? उसका पिताजी का नाम पटेल। पटेल। क्या पटेल? पटेल सरदार। पटेल सरदार। हाँ। उसका कहाँ घर? उसका है चंडील। चांडिल घर है? हाँ, चंडील है मुरझुमरी। मुरे झुमरी। हाँ। तो वो क्या मतलब ये दोनों अलग अलग हो गया, पति पत्नी दोनों? हाँ। क्यों हुआ अलग? हाँ? बच्चा को छोड़ के क्यों अलग हुआ? वो झगड़ा लग के भाग गया। किस बात का झगड़ा? यहाँ पर था ना लप्पा ना, हाँ तो दोनों भी था। हाँ तो हम तो घर में नहीं था ना। हाँ हम तो चला गया मेरा बेटी घर। हाँ। उसके बाद दोनों आदमी के झगड़ा कर दिया। मेरा दामाद भी भाग गया, मेरा हाँ बेटी भी भाग गया। हाँ। तो भाग गया तो फिर आया नहीं? नहीं आया। बिल्कुल ही नहीं आया? हाँ। तो अभी दोनों क्या दोनों ऐसे अलग अलग की शादी उदी कर लिया? हाँ। दोनों शादी कर लिए? दोनों शादी कर लिए। आपकी बेटी भी हाँ। और दामाद भी? हाँ। तो फोन उन नहीं किया कि बेटी हाँ। मेरा कैसी है? वो नहीं फोन करेगा। वो पूछती भी नहीं है? नहीं। कितना साल हो गया हुआ भागे हुए? वो कितना साल होगा? वो तो बोलते 4 साल होगा। 4 साल 3 साल हो जाएगा इसका। हे भगवान। ये बच्ची का अभी समझिए कोई देखने वाला नहीं है। नहीं। ये आप ही देखते हैं? हाँ। आपका कमाई हम लोग तो कमाइए कैसे? धान भाई। मतलब कितना बेचे हैं धान इस बार? नहीं, नहीं बेचते। बेचेगा तो खाएगा वो कैसे? खाने के लिए धान उगाते हाँ। हैं, हाँ। साल भर खा लेते हैं? हाँ, साल भर खा लेते हैं। साल भर खा लेते हैं, लेकिन और चीज़ का खर्चा? और चीज क्या खर्चा है? वो जो छोटा लड़का काम करते हैं ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर में जो काम करता है, हाँ, वो तो साग सब्जी लाता है। साग सब्जी वो लाता है। एगो बेटी है, वो थोड़ा सा मदद करती होगी। हाँ। हैं? हाँ। लेकिन ये बच्ची जो है, इसका इसका तो अभी छोटा है, फिर सियानी हो जाएगी, इसको कौन देखेगा? वही तो, हम मर जाएगा तो कोई देखेगा, तो कोई भी नहीं देखेगा। दोस्तों, इस बच्चे की नानी माँ की ये बातें दिल को झकझोर के रख देती है कि आखिर इनके मरने के बाद कौन करेगा इस बच्ची का लालन पालन। आप लोग देख रहे हैं कि ये छोटी सी बच्ची है, अभी इसका 4 साल एज हो गया। और 4 साल की बच्ची, क्या नाम बोले इसका? अंजलि। अंजलि बच्ची का नाम है। हाँ। और ये बोलती भी कम है बहुत। नहीं बोलते हैं, बात नहीं
नहीं बोलती है, नहीं कुछ नहीं बोलती है, नहीं सुनती है कि नहीं? सुनते भी नहीं है, बात भी नहीं बोलते हैं। अब सोचिए कि इस बच्ची के साथ ऐसा मतलब भगवान ने भी, विधाता ने भी जो किया है, हाँ, बहुत खूब किया। एक तो माँ का, पिता का साया छीन लिया, उसके बाद समझिए कि इसके पास जबान भी नहीं है नहीं और कान से सुन भी नहीं पाती। नहीं अब ऐसे स्थिति में बताइए कि मैं इनके पास जब भी आता हूँ तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मदद कर सके, वो करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ऐसे कितना मदद किया जा सकेगा, और कुछ ऐसा मदद हो जिससे समझिए कि इसको थोड़ा सा आगे चल करके जैसे जैसे बड़ी होगी इसका तो खर्च होगा, और इसकी ये नानी है और नानी माँ। अब कोई देखिए, कहने का मतलब है कि इसका पिता भी और इसकी माँ भी, ये दोनों आपस में, दोनों को क्या हुआ, पहले तो प्रेम विवाह था, प्रेम विवाह करने के बाद वो एक दूसरे को दोनों छोड़ करके चले गए। लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि उन दोनों की प्यार की निशानी ये छोटी सी बच्ची, इसका क्या होगा। और क्या होगा। अब बताइए कि ये कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आखिर इस कर्म का, इस कुकर्म का कोई जवाब है आपके पास? ऐसा लोग क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी, उनकी खुशी के लिए एक छोटे से नन्हे से जान का। अब देखिए इसका, अब देखिए देखने की बात कैसा लग रहा है, इसके ऊपर आपको दया आता होगा, इसके ऊपर दया आता होगा कि ये बच्ची का क्या कसूर था। आखिर ये क्या कसूर था कि ये, आज समझिए कि आज इसके सर से, इसको तो पता भी नहीं है कि माँ बाप कैसा होता है। ये दादी के, ये नानी के सहारे मतलब अभी जी रही है। अब ऐसी स्थिति में मुझे पता जब चला तो मैं डीसी ऑफिस में पता किया कि क्या किया जा सकता है। मैं इनके लिए पदाधिकारी से बात किया, बात करके जब वहाँ से आया तो पता चला कि इनको कुछ प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। वो प्रमाण पत्र अगर बनवा के लाते हैं तो इनके नानी के नाम से कम महीना में 2000 रुपये सहयोग राशि मिल सकेगा। तो मैं, अब ये लोग इतना भी सक्षम नहीं है कि प्रमाण पत्र बनवा सके। इनका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, और मुखिया का एक सिग्नेचर चाहिए, जो कि मुखिया जो है सपोर्ट कर सके कि हाँ, लिख करके दे से कि हाँ ये हमारे गांव की बच्ची है और यहाँ पर फलाने लोग के पास इनका लालन पालन हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आज इनके घर आया हूँ और मैं देखता हूँ कि 3 महीने पहले मैं आया था लेकिन कोई सर्टिफिकेट बनवाने में समर्थ नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ही टाइम निकाल करके इनका सारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा नौबत दोबारा नहीं आए, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, अगर युवा हैं, आप लोग भी समझिए कि देश के बहुत बड़े धरोहर हैं, तो ऐसा परिस्थिति कभी नहीं ला करके दीजिए अपने माँ बाप के सामने, ये छोटा सा बच्चा के सामने, कि वो समझिए कि आप समझ सकते हैं ना कि जब ये जैसे जैसे बड़ी होगी, ये कौन इसको केयर करेगा। एक तो बोल नहीं पाती है, सुन नहीं पाती है, कौन केयर करेगा, और ऊपर से माँ बाप भी नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने जो शूट किया था आज से 4 महीना पहले की वीडियो है। उस समय मैं जब मिला था उस परिवार से, तो पता चला कि उनके मामा मामी उन्होंने कहा था कि हम लोग इसका अपने तरीक़ा से इलाज करवा रहे हैं, कहीं हो जाए, ठीक हो जाए। और मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र इनका बनवा लेंगे, जितने सर्टिफिकेट हो बनवा लेंगे। इस बीच में पंचायत चुनाव आ गए। पंचायत चुनाव से पहले जो पंचायत की मुखिया थी, पंदरी पंचायत की मुखिया, उनका देहांत हो गया अचानक, और जब चुनाव हुआ फिर पता चला कि इसी बीच में इनका जन्म प्रमाण पत्र बना नहीं। फिर मैं जाकर के उनसे मिला तो पता चला कि हाँ, अब जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए दिया हुआ है, सब आ जाएगा, और जितने भी कागज़ है वो जल्दी ही आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जवाबदेही, ये जो बच्ची है वो भारत, हमारे देश की जवाबदेही है। हमारी झारखंड राज्य में ये ऐसे बच्ची आती है तो हमारी राज्य की जवाबदेही है, और हमारे ज़िला की जवाबदेही है, और जिस पंचायत से ये बच्ची बिलोंग करती है उस पंचायत के मुखिया का जवाबदेही है कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे पंचायत में किस तरह के कौन कौन से लोग हैं और किन को किस किस तरह की मदद की ज़रूरत है। वो इसलिए चुने जाते हैं पंचायत के लोगों के द्वारा कि उनकी दुख दर्द को, और जो परिवार बिल्कुल सक्षम नहीं है कागज़ पत्र में कुछ काम करने में, उन लोगों को वो मदद कर सके।
लेकिन उनको फुर्सत मिले तब तो। मैं कहूँगा मुखिया जी, आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी जाइए और ऐसे परिवार को जल्दी मदद कीजिए। और दूसरी बात है कि दोस्तों, सोशल मीडिया का पावर बहुत बड़ा पावर होता है। और अब ज़रूरत है, समय आ गया है कि 4 साल की जब बच्ची थी उस समय मैं गया था, अभी 4.5 साल की बच्ची हो गई। और बचपन में जितना जल्दी इनका इलाज हो जाएगा, मैंने देखा कि उस परिवार के लोग वहाँ सक्षम अब नहीं है। वो पूरी तरह से सरेंडर कर गए कि नहीं, इसका इलाज हम लोग नहीं करा पाएंगे, उतना हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग जितना हो सका दौड़ धूप करके देख लिए, ओझा गुनी वो लोग क्या क्या कर रहे थे। इससे तो कुछ, ये ज़माना गया, इस ज़माने में ओझा गुनी करने से बच्चे की आवाज़ आएगी क्या? तो वो लोग के पास शिक्षा नहीं है, तो हम लोग तो शिक्षित हैं। हम लोग की जवाबदेही है कि इस देश में अगर कोई लाचार है तो उनकी मदद हम करें, उनका आवाज़ बने, उनकी सुनने की वजह बने, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने की सबसे बड़ी ताकत बने। तो आज सोशल मीडिया का पावर, हमारी यूथ और युवा शक्ति का सोच, आज ज़रूरत है कि फिर से हम लोग अपनी सोशल मीडिया का पावर दिखाएं। इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें ताकि ये बच्ची जो है, इस बच्ची का कल्याण हो सके। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ये बच्ची जब बड़ी होगी तो कैसे इनकी समस्याओं का समाधान होगा। और ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप तक भी जाना चाहिए, तमाचा बनना चाहिए। और सारे वैसे युवाओं के ऊपर ये तमाचा बनना चाहिए जो युवा प्यार तो कर लेते हैं लेकिन अपने प्यार की निशानी को संभाल नहीं पाते। अरे एक शादी आप प्यार करके किए और फिर क्या ऐसा वजह हुआ कि एक नन्ही से संतान को इस दुनिया में ला करके आप लोग दोनों के दोनों अलग हो गए। और वैसी अवस्था में जब बच्ची मुझसे बोल नहीं सकती, इसलिए छोड़ दी ना। वो लड़की है इसलिए ना, वो कान से सुन नहीं सकती इसलिए ना। ऐसे लोगों के साथ भगवान वो करेगा जो कभी वो सोचा नहीं होगा। मैं उनको भी कहता हूँ, जितना जल्दी हो सके आप आकर के अपनी बच्ची से मिलो। और क्या मिलोगे, दोनों तो अलग अलग शादी कर लिए जा करके। धन्य है हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग। आज मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आज के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आज मतलब ये कहते हैं ना कि इंसानियत नाम की चीज़ कोई रही नहीं। आपका जब बच्चा एक जन्म लेता है, जब उसे आप काफ़ी लाड़ दुलार करने लगते हैं, उसे एक खरोच भी लग जाती है तो आपकी जान निकल जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंसानियत किसी में नहीं है। जब किसी से मोह है, ममता है, जब तक तभी तक आपका रिश्ता है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत अगर होती तो आज शादी से पहले ही, आज फैशन हो गया है। आज के युवा जो शादी से पहले ही ना जाने कितने बार माँ बाप बन जाते हैं और ना जाने कितने बार तलाक ले लेते हैं। ब्रेकअप यानी ये फैशन चल गया है। यानी समाज को दिखावा करने के लिए अब सिर्फ लोग शादी करते हैं। बाद बाकी पर्दे के अंदर सब कुछ पहले ही हो चुका होता है। प्रैक्टिकल है लोग ना, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज नाम का 24 साल का शादी की जो समय है, समय सीमा 24 साल कर दी गई है। लेकिन हमारा समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है, समाज में युवाओं की सोच इतनी गंदी हो चुकी है, इतने कमजोर हो चुके हैं कि शादी होने तक ना जाने कितने बार उनके कितने लोगों से अफेयर होते हैं और कितने लोगों से तलाक हो जाते हैं। अगर इंसानियत होती तो आदमी के अंदर एक अपने आप में क्या होता, अपने आप में एक सोच होती, समझ होती, कंट्रोल होता, रिश्ते की कदर होती। वो कदर इस तरह होती कि आज लोग समाज के प्रतिबद्धता को बचाने के लिए माँ बाप के कहने पर उनके पसंद के अनुसार शादी कर लेते हैं। लेकिन आज हम इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं, पश्चिमी सभ्यता के इतने हम जकरन में आ गए हैं कि आज हमारे लिए शादी कोई मायने नहीं रखता। पहले होती थी कि भाई जहाँ एक बार शादी हो गया,
हम अलग नहीं जा सकते, लेकिन अब क्या है, अब तो पहले एक पुरुष जो है कई एक दो शादियां कर लेते थे, लेकिन अब तो महिलाएं भी पीछे नहीं रह गई। तलाक देने में महिलाएं भी आ गई। आज देश को मजबूत बनाने की जरूरत है, अपने रिश्ते को निभाने की जरूरत है, अपने जज्बे को एक उड़ान देने की जरूरत है दोस्त। तभी तो हमारा देश मजबूत राष्ट्र बनेगा। पश्चिमी सभ्यता की तरफ मत जाओ, लौट आओ हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति सभ्यता की तरफ। समय दो अपने इस देश को। कहाँ समय देते हो? जो रिश्ता बरकरार नहीं हो सकता, कुछ दिन के लिए तुम्हारा है, फिर कुछ दिन बाद वो किसी और का हो जाएगा। उससे अच्छा तुम देश के बन के रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं कहूँगा कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपनी पावर दिखाएं। मैं दिग्विजय भारत हमेशा आपके साथ एक ऐसी ही खबर लेकर के और ऐसी ही समस्याओं को, जो देश की समस्या है, समाज की समस्या है, उठाता रहूँगा और हमेशा आप लोगों का सहयोग ले करके एक ऐसे बेसहाय लाचार लोगों की आवाज़ और साहस बन करके हम सब आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कमेंट, आपका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, दिग्विजय भारत।